मैं मेरी बचपन की यादों का पिटारा खोलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अभी संयुक्त परिवार में रहता हूँ। आपको बता दूँ, हमारे पहले 2 गाड्डे थे। ये पीपली के नीचे वही जगह है जहाँ सभी अपनी अपनी करतब दिखाते थे। हम घर घर खेला करते थे, छोटे थे तब। सही में यार, आपको क्या लगता है ये बोर एक्सपोर्ट का काम चल जाएगा मेरे? पाकिस्तान भेजेंगे गाइस। तो गाइस मैंने मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए बोर बीन लिया गाइस। तो हमारे यहाँ खेतों के भी नाम होते हैं गाइस, करके जैसे ये डोली वाला खेत, ये सभी खेत क्या है गाइस, अभी हिजारे दिए हुए हैं गाइस। मैं आपको बता दूं, मेरा पूरा बचपन इसी लकड़ी के ऊपर निकला है। ये किसी पर हंसने से बेहतर है किसी के साथ हंसे, कि किसी पर हंसने से बेहतर है किसी के साथ हंसे, क्योंकि छोटी छोटी खुशियां ही तो है जो जीने का सहारा बनती है। तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो एक बार फिर से मैं मेरी मेमोरी और यादों का पिटारा खोलने के लिए रेडी है आपका देवाशीष। तो कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। तो मुझे लगा कि अपनी फैमिली वालों को खेत पर घुमाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे फैमिली वालों मतलब आप यूट्यूब फैमिली भी मेरी फैमिली है। तो मुझे लगा कि आज आपको मेरा खेत वगैरह पूरा खेत बताना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं मेरा पूरा खेत आपको घुमाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं खेत पे। तो सबसे पहले नीचे, मैं अभी घर पे हूँ तो नीचे चलते हैं और एक्टिवा वगैरह ले लेते हैं। तो स्कूटी बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं स्कूटी पे जा रहा हूँ खेत पे। चाबी वगैरह लगी हुई है। तो गाइज मैंने अपने घर का गेट बंद कर दिया है और मेरे घर के बाहर का कुछ व्यू इस तरह से पूरा नेचुरली, सही में यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि देख सकते हो आप एकदम पीसफुल जगह, पूरा चारों तरफ पेड़ ही पेड़। और ये मेरे घर के पास में ही गाइज सरकारी स्कूल है 5वीं तक। इसी में मैं मेरी मतलब 5वीं तक की पढ़ाई पूरी की है इसमें। और ये घर के बाहर एक ट्यूबवेल भी है और ये वृक्ष भी है। और ये इनको धोगड़े बोलते हैं गाइज, इन वृक्षों को धोगड़े बोलते हैं। ये हरियाल बहुत हरे भरे दिखते हैं, एकदम अच्छा लगता है। और ये आंगनवाड़ी भी है यहाँ पर, और ये एक पो बनी हुई है। और यहाँ ऊपर माता जी का स्थान है, श्री नारायण माता जी का। और ये इधर देवरा है। तो इस रास्ते से मैं जाऊँगा खेत पर। तो मैं आपको मेरे दादाजी से मिलवाता हूँ। बा राम राम, बा राम राम, राम राम। कशान हो गाइस। ये माता जी का स्थान है ऊपर, और ये मेरे गांव में जाने का रास्ता है एक, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गाइस ये हमारे गांव के ठाकुर जी का मंदिर है, इस पर अभी काम चल रहा है। इस पर भी मैं बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाला हूँ। ये गांव के बीच में ये पीपली भी है, पीपली ओटा। तो गाइस ये अभी यहाँ पर हमारे गाँव के बीचों बीच हमारे गाँव के सिरमौर ठाकुर जी है, तो यहाँ पर अभी काम चल रहा है। और ये गाँव के बीचों बीच यहाँ, और ये गाइस पीपली ओटा, इसी पर हम खेलते। सही में पूरा बचपन मेरा यहीं गुजरा है, इसी ओटे पर। तो ये रास्ता मेरे खेत पे जाने का। गाइस इधर हमारा देवरा है, और ये बाड़ा भी हमारा ही है। और ये हमारे खेत पे जाने का रास्ता है गाइस। ये बस गांव का एंड है गाइस, इधर से सभी के खेत वगैरह चालू होते हैं। ये देख सकते हो गाइस, ये भी खेत से आए हुए। और ये महादेव जी का मंदिर बन रहा है अभी, काजा महादेव जी, क्योंकि ये पास में काजा है, तालाब है थोड़ा सा छोटा सा। और ये मेरे खेत का रास्ता। तो ऐसे व्यू गाइस सिटी में देखने को नहीं मिलते हैं। ये व्यू देखने के लिए आपको गांव आना पड़ता है। तो आ सकते हैं आप हमारे गांव, बहुत ही टूरिस्ट एरिया है हमारा गांव गाइस। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा और एक एक जगह पे घुमाऊंगा। ये मेरे खेत का बाहर का व्यू है कुछ इस तरह से। और ये भैरू जी का स्थान है गाइस। मेरी पूरी फैमिली इनको ही मानती है, और हम भी इनको ही मानते चले आ रहे हैं। जैसे पुराने हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज भी इनको ही मानते थे, और हम भी इनको ही मान रहे। ये हमारे खेत के बाहर है, यहाँ पर एक सराय बनी हुई है, और ये भैरू जी का मंदिर बना हुआ है। आप भी दर्शन कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पर दोग लगने से हमारी तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और हमारी पूरी फैमिली भी इनको भी मानती है, तो हम भी इनको मानते हैं। ये गाइस एक पॉजिटिव फैक्टर है, सही में यहाँ एकदम पॉजिटिविटी से हमारा सारा काम बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। ये भैरू जी बाबू जी और ये रेडा जी बाबू जी। तो गाइस फाइनली मैं मेरे खेत के मेन गेट पे पहुंच गया हूँ। गाइस ये हमारे खेत का मेन गेट है, और चारों ओर दीवार की हुई है, देख सकते हो आप, ये चारों ओर दीवार है। तो मैं मेरी बचपन की यादों का पिटारा खोलने के लिए तैयार हूँ। तो गाइस ये मेन गेट,
तो मेन गेट को मैं खोल देता हूँ, यहाँ से बंधा हुआ है। मेन गेट को मैंने वापस बंद कर दिया है और मैं अब मेरे खेत के अंदर लेकर चलता हूँ। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, ये हमारी मतलब खेत की पर्सनल पो है जो हमारे पशुओं के लिए बनाई हुई है। तो यहाँ पर हमारे मतलब जितने भी पशु है जो यहाँ पर पानी अगर पीते जाए, गाय भैंस वगैरह, तो पहले हमारे बहुत गाय भैंस थी गाइस। अभी क्या है कि सभी की अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी एक भी गाय और भैंस नहीं है, क्योंकि सब बाहर रहते हैं तो सभी को बेच भी दिया है। तो यहाँ पर पानी पीने के लिए ये है, हमने यहाँ पर पो बना रखी है स्टार्टिंग में, और अब आगे लेकर चलता हूँ मैं आपको। तो गाइस एक बात मैं आपको और बता दूँ कि मैं अभी संयुक्त परिवार में रहता हूँ। आपको जान के हैरानी होगी कि अभी भी हम संयुक्त परिवार में रहते हैं। जैसे हमारे अंकल, बड़े पापा सब वगैरह, घर सभी के अलग अलग है लेकिन रहते सभी साथ में। जैसे ये खेत है तो सभी के अभी मिक्स में, तो यहाँ से कुछ भी होता है तो सब बांट के ले लेते वगैरह। तो इसीलिए मेरा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास पूरी तरह से सही हुआ है, क्योंकि मेरा पूरा बचपन संयुक्त परिवार में बीता है और अभी भी मैं संयुक्त परिवार में ही रहता हूँ। घर सभी के अलग अलग है लेकिन रहते सभी मिक्स में। तो ये हमारे खेत की पो है गाइस, और ये पीछे का व्यू। तो मैं आपको मेरे खेत के अंदर लेकर चलता हूँ, चलिए। तो गाइस चलते हैं अब आगे की ओर, पूरे खेत घुमाता हूँ मैं आपको। तो ये है हमारा सबसे पहला कुआं। तो ये मेरे परदादा का टाइम का है गाइस। ये क्या हुआ कि इसमें पानी थोड़ा वो ख़राब है, इसलिए ये अभी बंद है, खारा है इसका, इस कुएं का पानी खारा है। और ये यहाँ का व्यू। और मैं आपको बता दूँ कि सभी खेतों में इस टाइम गेहूँ बोए हुए हैं, जो भी काटने का टाइम आ गया, गेहूँ काटने का टाइम आ गया है। तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। और तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, मेरी पूरी फैमिली वालों का खेतों से बहुत ही लगाव है, क्योंकि वो जब भी बाहर से आते तब सबसे पहले अपने खेतों पर आते हैं, उतरते ही सबसे पहले खेत पे आएंगे और घूमेंगे वगैरह। उनको यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है और एक दूसरे के प्रति बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। मेरी दादी जी कहा करती थी कि हमेशा फैमिली से जुड़े रहना, क्योंकि पत्ते हमेशा पेड़ पर ही सुरक्षित रहते हैं, टूटे हुए पत्ते को अक्सर जला दिया जाता है। तो हम सभी का बॉन्ड भी बहुत अच्छा है और एक दूसरे से फुल जुड़े हुए। तो और आगे लेकर चलता हूँ मैं। तो ये देख सकते हो सारे खेतों में अभी गेहूँ बोए हुए जो सूख गए और काटने का टाइम भी आ गया है। तो ये गाइज मेरे खेत के बीचों बीच ये सबसे बड़ी पीपली है। इस पीपली ने गाइज हमारी कई पीढ़ियों को देख लिया है, सही में ये सबसे पुरानी है। और ये ओडी बनी हुई है और ये पूर्वज बाबूजी। गाइज जगह जगह पर आपको ऐसे दिखेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, हमारे आसपास और यहाँ हमारे आसपास सभी गाँव में मान्यता है कि हमारे बुजुर्गों का जैसे स्वर्गवास हो जाता है, उसके बाद क्या है कि उनका लगाव यहीं रह जाता है, तो उनकी आत्मा को मोक्ष मिले, इसकी वजह से खेत की पालियों पर उनको बिठाया जाता है व्यवस्थित। ये एक दिन का जागरण होता है, सुबह प्रसाद वगैरह वितरण किया जाता है और इनको पूरी पूजा और विधि विधान से बिठाया जाता है। तो हमारी मान्यता ये है गाइस कि ये हमारी खेतों की भी रक्षा करेंगे और इनकी आत्मा को भी मोक्ष मिल सके। तो हमारी खेतों की पालियों पर इनको बिठाया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर भी बिठाया हुआ है। तो ये हमारे पूर्वज है गाइस। तो मैं आपको बता दूँ, हम इनकी भी विधि विधान से पूजा करते हैं और यहाँ पर भी भोग लगने पर आते हैं, ये देख सकते हो यहाँ पर भी। तो जैसे गाइज ये इनको हम पूर्वज बाबूजी कहते हैं। जैसे महिला पूर्वज होती है उनको हम मोगी माता कहते हैं। और ये पीपली और ये ओडी हमारी। तो गाइज ये है हमारी ओडी जो जिसको अभी रिनोवेट करा कर नई बनाई हुई है। गाइज मेरा पूरा बचपन इसी में गुजरा है, सही में। यहाँ पहले पुरानी ओडी थी और यहाँ पर ये गाड़ा है गाइज, इसको तो आप पहचानते होंगे। ये हमने एंटीक पीस के लिए रख रखा है। इस पर आगे 2 बेल लगते हैं, तो पहले हमारे 2 बेल थे बहुत बड़े बड़े, और ये गाड़ा और ये ओडी। तो गाइज मैं आपको बता दूं, हमारे पहले 2 गाड़े थे, इनको गाड़ा बोलता है गाइज। ये हम खेत से वगैरह सामान आने ले जाने के लिए रखते हैं इनको। तो क्या हुआ कि एक नया वाला गाड़ा अभी हमने बेच दिया है, क्योंकि बेल भी हमारे नहीं है और यहाँ कोई रहता भी नहीं है, तो उसको बेच दिया है। वो गाड़ा है गाइज, वो उसको लेने के लिए मैं भी साथ में गया था। उस टाइम मैं करीबन 5-6 साल का था और ये पास में एक खेत है, वहाँ पर वो लाया गया था। तो मैं भी मेरे बड़े पापा के साथ में वो उस गाड़े को लेने के लिए गया था। सही में वो पल मुझे अभी भी याद है गाइज, सही में। और मेरा पूरा बचपन इसी गाड़ी पर मैं खेत पे आता था, सही में, दादाजी के साथ में, दादी जी के साथ में। और मेरी मम्मी, गाइज मैं आपको बता दूँ, मेरी मम्मी भी ये चला लेती थी, सही। और हम उनके साथ में भी खेत पे आ जाते थे और इसको महिला पुरुष कोई भी चला सकता था। कभी कभी तो मेरे बड़े पापा के लड़के वो भी चला के हम सब साथ में इस पर बैठ के आया करते थे, सही में बहुत मजा आता था, सही में। आज
तो कुछ पल मेरे दिल की अलमारी में ऐसे कैद है जिनको याद न करो पर आंखें बंद करते ही वो नजर आते हैं। सही में ये यहाँ पर बिताए हुए सारे पल मुझे आंखें बंद करते ही वो नजर आते हैं और बहुत गोल्डन टाइम था गाइस। तो गाइस ये है एक बोर्डी, इस पर ये बोर्ड लगे हुए हैं, देख सकते हो। बोर्ड को तो आप पहचानते होंगे, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, आपको भी खाने हो तो आ सकते हो। और गाइस एक और खास बात, ये है ना गाइस ये लकड़ी, इसी तो गाइस ये पेड़ की लकड़ी यहाँ पर अभी भी पड़ी हुई है। जब मैं 5-6 साल का था गाइस तो इसी पर बैठ कर खेला करता था और मेरी मम्मी जी यहाँ अंदर काम करते थे और खाना वगैरह सब यहाँ पर पड़ा रहता था और मैं इसके ऊपर बैठता था गाइस। सही में गाइस इसी पे मैं लटका करता था। सही में ये यहाँ पर ये अभी थोड़ी झुक गई है, बाकी इसी पर हम लटका करते थे और यहाँ पर बोर भी खाया करते थे। ये बोर देखो गाइस, पूरे बोर ही बोर चारों ओर, ये देखो। तो गाइस मैं आपको बता दूं मेरा पूरा बचपन इसी लकड़ी के ऊपर निकला है। ये एक पेड़ की लकड़ी है, तो मेरी मम्मी जी वहाँ पर काम करते थे और हम सब यहाँ खाना पड़ा रहता था तो यहीं खेलते थे। सही में यार बिना समझ के भी हम कितने सच्चे थे, सुनिएगा, बिना समझ के भी हम कितने सच्चे थे। वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। सही में यार याद करने के लिए यादें रह जाती है और वक्त सब लेकर गुजर जाता है। सही में वो दिन बहुत याद आते हैं। आज वो सालों बाद वापस मैं इस पर बैठा हूँ गाइज और वो पुरानी मेमोरी रिकॉल कर रहा हूँ। सही। और गाइज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं, ये है चूल्हा। तो गाइज मैं आपको बता दूँ मेरी दादी जी पहले खेत पे रहा करती थी। सही में यहाँ पर हमारे पूरे बर्तन वगैरह रखे हुए होते थे, तो क्योंकि रोज नील गाय वगैरह खेतों में घुस जाते थे तो उनकी सुरक्षा के लिए और खेतों की रक्षा के लिए मेरी दादी जी खेत पे ही रहा करती थी। सही में उनको डर भी नहीं लगता था और हम भी आते थे तो यहाँ पर खाना वगैरह खाते थे। और ये वही चूल्हा है गाइस, सही में यहाँ इसी पर खाना वगैरह बनता था। और गाइस आपको मैं बता दूँ ये पत्थर है गाइस, इसी पर मैं घर घर खेला करता था। सही में, और ये पत्थर अभी है वैसा का वैसा ही है और मैं बड़ा हो गया हूँ। ये पत्थर तो अपनी जगह पे ही है गाइस, इसी पर यहाँ हम घर घर खेला करते थे और मेरे बड़े पापा के लड़के और लड़कियाँ और हम सब मिलकर यहाँ घर घर खेलते थे और बहुत झगड़ते थे। सही में इसी पीपली के नीचे। तो गाइज मैं अभी उस पत्थर पे बैठा हूँ जिस पर हम घर घर खेला करते थे छोटे थे तब। सही में यार पुरानी मेमोरी याद आ रही है गाइज, क्या मेमोरी थी सही में यार। और यहाँ पर हम छोटे थे तब बहुत झगड़ते थे। सही में यहाँ वो कुश्ती वगैरह सब ये अखाड़ा था एक तरह से गाइज, यहाँ पर लाठियों से कुश्ती वगैरह सब होते थे। तो गाइज ये पीपली के नीचे वही जगह है जहाँ सभी अपनी अपनी करतब दिखाते थे। हम सब भाई बहन यहाँ पर लड़ते झगड़ते थे। सही में, और लकड़ियों से एक दूसरे से लड़ना, डांस करना, खेलना, पूरा बचपन। सही में हम बड़े पापा के लड़के लड़कियाँ सब सारे अंकल के लड़के लड़कियाँ सारे यहाँ पर ही खेलते थे। ये एक तरह से पूरा मंच था गाइज यहाँ, ये मेरे पीछे वाला, और यहाँ पर हम खेला करते थे। खाना वगैरह भी यहाँ पर बैठ कर खाते थे गाइज। पूरा खेत पे मतलब सब काम करके आ जाते थे तो यहाँ बैठते थे, उसके बाद खाना वगैरह यहाँ पर खाते थे। तो मैं आपको अब खेतों के अंदर लेकर चलता हूँ आगे, तो चलिए। गाइस प्रत्येक खेतों के बाहर भी ऐसे जालियाँ लगाई हुई है जिससे कि हम हमारे पशु को छोड़ते तो ये अंदर नहीं घुसे, और ये एंटी गेट है, ये जाली यहाँ से हटाकर हम अंदर घुस सकते। तो मैं मेरे खेतों के अंदर जा रहा हूँ, तो ये गेहूँ देख सकते हो आप। तो गाइज ये हमारे खेत में गेहूँ बोए हुए हैं। और गाइज एक खास बात और मैं आपको बता दूँ, ये सभी खेत क्या है गाइज अभी हिजारे दिए हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये हिजारा क्या होता है, तो मैं आपको हिजारे के बारे में बताता हूँ गाइज। तो क्या होता है गाइज, हम अभी यहाँ पर रहते नहीं है तो किसी को बुलाते, जैसे कोई मजदूर वगैरह किसी को खेत चाहिए होते तो उसको बुलाते। तो वो क्या करता है गाइज, पूरी खेतों की रक्षा करना, इनकी बुआई कटाई वगैरह, इनको पानी देना, खेत हमारे होते, मजदूरी वो करते। तो हम यहाँ रहते नहीं हैं तो हम हिजारी रख रखे हैं। मतलब हिजारी मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोई जो लोग जिसको खेत की ज़रूरत है तो वो इस खेतों की रक्षा वगैरह सब सारा काम वो करते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जब गेहूँ निकलते हैं, जैसे कोई भी अनाज निकल गया तो उसकी आधी पाती होती है, मतलब आधे वो रख लेते, आधे हम रख लेते हैं, जिससे उनकी भी पूर्ति पूरी हो जाती है। और हमारे खेत भी जैसे ये बंजर वगैरह पड़े नहीं रहते और इन पर गेहूँ वगैरह उगते रहते हैं। तो हिजारी जिसको देते हैं उनको हिजारे बोलते हैं गाइस। तो ये अभी हिजारे के अंडर में है हमारे खेत सारे। यहाँ पर ये माचा वगैरह रख रखा है, ये चारपाई, और ये खेतों में गेहूँ उग रहे। तो गाइज एक खास बात मैं और बता दूँ आपको कि मेरे पूरे खेतों में ये नल सिस्टम, मतलब अंडर ये पाइप गाड़ रखे पूरे खेतों के चारों ओर। जैसे इस खेत का ये मुंह है, जैसे पूरे चारों ओर खेतों में ये अंडर पाइप गाड़ रखे हैं, जैसे क्या है कि पानी पिलाने में इनको आसानी रहे। और मेरे खेत में 3 कुएँ, एक तो मैंने आपको बता दिया और दूसरा अभी आपको मैं बताता हूँ, और तीसरा इस साइड में।
तो गाइस देख सकते हो चारों ओर गेहूं गेहूं, ये गेहूं उग रहे देख सकते हो। और इसी खेत में गेहूं, जहां नज़र फैलाए जहां गेहूं ही गेहूं। तो गाइस ये काला काला आपको लग रहा होगा क्या है, ये गाइस दूनी है। गाइस क्या होता है कि हमारे यहाँ रोजड़ा आ जाते हैं, रोजड़ा मतलब नील गाय। वो क्या है कि ये गेहूं वगैरह खा जाते तो उनकी हिजारी उनकी रक्षा करते हैं, तो खेतों की रक्षा करते हैं, तो उनको आने नहीं देते, तो उनको ताड़ने के लिए यहाँ धूनी लगाई जाती है, जिससे वो डरते हैं और यहाँ ठंड भी नहीं लगती है। और मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो गाइज ये अभी खेत खाली पड़ा हुआ है, ये गन्ने का खेत है गाइज। इसमें गन्ने होते थे, पहले हम छोटे थे तब इनमें गन्ने बोए जाते थे और बहुत गुड़ वगैरह यहाँ पर निकाला जाता था और गन्ने सही में खाते थे हम। और ये बाहर का व्यू। और गाइज इसको क्या बोलते हैं आपके उधर? हमारे तो उसको पाली बोलते हैं। पाली मतलब खेतों के बीच का रास्ता। तो देख सकते हो ये गेहूँ सूखने को आ गए, अब इनकी काटने की बारी है। तो मैं पाली घेगरे वाले खेत पे जा रहा हूँ। तो गाइज मेरे खेत पे घेगरे भी बोए जाते थे, तो ये खेत घेगरे वाला खेत अभी खाली है गाइज, और बाकी वाले खेतों में गेहूँ भर के। तो ये देख सकते हो एक खेत, इसमें गेहूँ है, इसमें गेहूँ है, उधर गेहूँ है, उधर गेहूँ है और उधर भी गेहूँ है गाइज। तो गाइज एक और ख़ास मैं एक बात और बताता हूँ आपको। तो हमारे यहाँ खेतों के भी नाम होते हैं गाइज। हाँ, खेतों के भी नाम होते हैं। तो हमने खेतों के भी नाम रख रखे, जैसे ये डोली वाला खेत, ये तलाई वाला खेत, जैसे अलग अलग सभी के खेतों के नाम रख रखे। तो गाइज ये है हमारा दूसरे नंबर का कुआं। इसको बोलते हैं वाड़ा वाला कूड़ा, क्योंकि ये वाड़ा है सर गाइज। और ये देख सकते हो आप पूरा भरा हुआ है गाइज, क्योंकि इस बार बारिश बहुत हुई है। तो ये देख सकते हो पानी पूरा बाहर आया हुआ है। पास में जाने से तो मैं भी डरता हूँ। ये पूरा भरा हुआ है और इसी प्रेजेंट टाइम में गाइज इसी से सिंचाई वगैरह पूरी होती है। और ये देख सकते हो पाइप कनेक्ट है और इसी से सिंचाई होती है। दूसरे कुएं अभी गाइज बंद है, तो मोटर वाला सिस्टम पूरा अभी इसी में, क्योंकि इसमें पानी भी बहुत है गाइज। तो आपने वाड़ा वाला कूड़ा तो देख लिया गाइज। अब मैं दूसरे कुएं की ओर चलता हूँ। तो इस साइड से गाइज अब मैं उस दिशा में जाऊँगा, ये पूर्व दिशा में। तो अब मैं पश्चिम दिशा में जाऊँगा गाइज, क्योंकि पूरा खेत तो आपको घुमाऊँगा गाइज इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है एक प्यारा कमेंट भी छोड़िएगा, और अपना खेत भी मतलब खेत की मेमोरी इस कमेंट में बताइएगा। तो ओडी के उस साइड वाले खेतों में तो मैंने गाइज आपको घुमा दिया है। अब इस साइड वाले खेतों में चलते। तो गाइज ये है रचका वाला खेत। इसमें हम पहले रचका बोते थे गाय भैंसों के लिए। अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें गेहूँ बो रखे। तो इस साइड में आपको मैं लेकर चलता हूँ। तो गाइज एक खास बात आपको मैं और बताता हूँ। पहले गाइज क्या है कि पाइप वाला कनेक्शन सिस्टम नहीं था, तो इससे पानी आता था। ये धोरा है गाइज, इसको धोरा बोलते हैं। इससे मतलब वहाँ कुआं है, तो इससे पानी आके प्रत्येक खेत में जाता था। ये पत्थर वगैरह सही थे पहले, अब तो ये चलने की जगह बन गई है। तो सभी खेतों में इनसे सिंचाई होती थी, इन धोरों से। अभी पाइप तो अभी आए गाइज, पहले तो देसी काम थे गाइज। ये है बोर, देख सकते हो चारों ओर कितने बोर है गाइज। तो गाइज अभी बैठ के मैं बोर खा रहा हूँ। तो मेरे खेतों पे बहुत सारे बोर है गाइज। तो मेरे स्कूल से सारे दोस्त पहले मेरे खेत पे बोर लेने के लिए आते थे, और दूर दूर से गांव वाले यूँ बोलते थे कि चलो डालूबा के खेत पे बोर लेने चलते। तो गाइज मेरे दादाजी का नाम डाल चंद्र जी व्यास है, तो उनको डालूबा बोलते। तो यूँ बोलते डालू महाराज के यहाँ बोर लेने चलते। तो मेरे स्कूल से भी बहुत सारे दोस्त मेरे साथ आते थे छुट्टी होते ही। तो हम यहाँ आते थे और बोर वगैरह खाते थे, और वो कट्टा भर के, हाँ सही में गाइज कट्टा भर के बोर यहाँ से ले जाते थे। और बाहर जैसे यहाँ के कोई लोग बाहर रहते तो वो उनको भी बोर खाने का बहुत शौक था, तो वो बोर के मंगवाते थे हमसे। तो गाइस बैठे बैठे मेरे माइंड में एक विचार आया, क्यों ना मैं भी बोर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चालू कर दूँ गाइस। मैं सोच रहा हूँ कि अमेरिका, चाइना, जापान वगैरह यहाँ से बोर इकट्ठा करके एक्सपोर्ट करूँ, जिससे क्या है कि मेरा फैमिली बिजनेस चल सके गाइस। आपको ये आइडिया कैसा लगा एक कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये क्या आपको क्या लगता है, ये बोर एक्सपोर्ट का काम चल जाएगा मेरे? तो मैं सोच रहा हूँ ये बोर एक्सपोर्ट करने का काम, एक्सपोर्ट मतलब यहाँ इंडिया से बाहर, इंडिया में तो गाइस खाते ही है, तो बाहर भेजते हम, जापान, चाइना, पाकिस्तान भेजेंगे गाइस। सोचते हैं पाकिस्तान भी गाइस पास में, तो क्या है कि थोड़ा एक्सपोर्ट का खर्चा कम लगेगा, तो पाकिस्तान में भी बोर भेज देंगे गाइस, क्योंकि वही खाएंगे बेचारे, सही रहेंगे। बोर खाइए गाइस, आप भी बोर खा लीजिए। तो गाइस ये है तीसरा कुआं। इसको गाइस ये कुएं के ऊपर होता है, इसको कुएं का मुंडेर या थोबड़ा बोलते हैं, थोबड़ा। तो एक साइड से ये थोबड़ा टूटा हुआ है गाइस, और इसमें ये स्टार्टर रखा हुआ है। तो स्टार्टर के पानी के बचाव के लिए हमने ये इस पर सुरक्षा कवच बना रखा है एक तरह से। और ये
इसी से भी इस पे कभी कभी वो कुआं बंद रहता है तो इससे भी गाइस सिंचाई होती है। इससे भी कनेक्शन है पूरे खेतों में चारों ओर। और दूसरी ओर लेकर चलता हूँ मैं अब बोर की ओर। तो गाइस देख सकते हो बोर ही बोर है। मुझे लगता है ये मेरा बोर वाला बिजनेस गाइस चल सकता है। ये अनब्लॉक पहले नहीं करता हूँ गाइस। मुझे लगता है ये बोर में एक्सपोर्ट करने का काम बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। शुरुआत कहाँ से करूँ गाइस ये कमेंट में बताइए। और आपको बोर खाने हो तो गाइस मेरे खेत पे आ सकते हो। आपसे मैं एक पैसा नहीं लूँगा गाइस, क्योंकि आप तो मेरी फैमिली हो गाइस। तो ये देख सकते हो पूरी परत बोरों की। ये चाहे जितना बोर बिनो, यहाँ से बोरियों भर के बोर आप बीन सकते हो। तो गाइज मैंने मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए बोर बीन लिए गाइज। तो आप कमेंट कर दो, सही में आपकी लोकेशन पे ये बोर भिजवा दूंगा गाइज। सही में कमेंट मत करना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अगर आपको बोर खाने हो तो गाइज मेरे खेत पे आ सकते हो। देख सकते हो चारों ओर बोरों की परतें ही परतें गाइज। ये इसको बोर की बोल्ड ही बोलते हैं गाइज इसको, ये तो आपको पता ही होगा। तो गाइज देख सकते हो ये गेहूँ काटने का टाइम आ गया है, क्योंकि डांडिया सूख गई है गाइज। अभी हिजारी आएंगे। कल का बोल रहे थे गाइज, कल आए नहीं। आज का बोल रहे थे, आज भी नहीं आए। कल आएंगे गाइज हिजारी और इनको काटना स्टार्ट कर देंगे घर से। यहाँ से पाइप का कनेक्शन और ये धोरा, इससे पानी जाता था पहले, अभी ये बंद है। तो इस साइड के खेतों में भी हम घूम गए। ये कुआं भी देख लिया, ये रचका वाला खेत भी आपने देख लिया। तो अब और इस साइड में चलते हैं। मैंने आपको बताया था प्रत्येक खेत के बाहर एक पाइप निकला हुआ है। तो हमने अंडरग्राउंड यहाँ पर पाइप गाड़ रखे प्रत्येक खेत पे। ये देख सकते हो इस साइड के खेतों में भी गेहूँ बो रखे। ये देख सकते हो गेहूँ। तो गाइज मैंने आपको बताया ही था कि ये चारों ओर ये तार बांध रखे क्योंकि इससे सुरक्षा रहती है। तो ये तार खोल के मैं एक अभिलेख की ओर लेकर चलता हूँ जो मेरे खेत के बीचों बीच लगाया हुआ है। और इसमें ये गेहूँ बो रखे देख सकते हो आप। तो गाइज आपके सामने पेश है हमारे खेत के बीचों बीच ये ओडी के पास में लगा हुआ ये अभिलेख। ये गाइज हमारे दादाजी बोलते हैं कि ये 600-700 साल पुराना है। इसकी भाषा मैंने एक दिन पढ़ने की कोशिश भी की थी गाइज, एक व्लॉग में आपको बताया था मैंने, लेकिन इसकी भाषा मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आई है। इसमें मेरे दादाजी बोलते हैं कि इसमें हमारे खेतों का कुछ विवरण है कुछ वगैरह। तो ये बीचों बीच लगाया हुआ ये अभिलेख। तो गाइज मैं अभी बैठा हूँ मेरे खेत के बीचों बीच लगाए हुए अभिलेख के पास। देख सकते हो यहाँ चिड़ियाओं की चहचहाट की आवाज़ आ रही है। सही में यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइज मैंने इसको धोकर इसकी भाषा पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड रखते हो और भाषा वगैरह पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ आकर ये भाषा पढ़कर और हमें भी बता सकते हो, तो आ सकते हो। तो गाइज अभी मैं मेरे ओडी के अंदर गाड़ी पर बैठा हूँ। सही में यार ये पुरानी मेमोरीज करके याद बहुत आती है। सही में क्या वो दिन थे, हम मेरे बड़ा पापा के लड़के लड़कियाँ सब साथ में खेला करते थे। सही में अब वो भी बड़े हो गए और आउट ऑफ राजस्थान भी चले गए, बाहर पढ़ रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, मैं भी बाहर चला गया। सही में वो दिन बहुत याद आते हैं। तो इस पर एक कोट है, सुनिएगा कि यादें रह जाती याद करने के लिए। सुनिएगा कि यादें रह जाती याद करने के लिए और वक्त सब लेकर गुजर जाता है। सही में यार। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको एक कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो गाइज़ वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आई थी क्योंकि गाइज़ क्या है कि कैमरामैन नहीं है मेरे। तो सूरज अभी उसकी मासी यहाँ चला गया है गाइज़, तो कैमरामैन की प्रॉब्लम आ रही थी। कोई नहीं, पर आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसी तरह मैं मेरी मेमोरीज आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और नई मेमोरी के साथ।